दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज जो सच है सो दिखेगा पर आपका स्वागत है। हमारे खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो की ओर रुख करते हैं। आज शिक्षक दिवस पर हमारा विशेष कवरेज, शिक्षक दिवस पर नमन। हमारे भविष्य को गढ़ने वाले शिक्षक बच्चों को तब पढ़ाना और आकार देना शुरू करते हैं जब वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हर शिक्षक के मन में एक रचनाकार होता है, ऐसा रचनाकार जो शिष्य से समाज, समाज से संस्कृति और संस्कृति से राष्ट्र का निर्माण करता है। जी हाँ दोस्तों, आज गुरुवार 5 सितंबर हर वर्ष जो है हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। आज शिक्षक दिवस पर विशेष कार्यक्रम में अतिथि शिक्षक, जी हाँ अतिथि शिक्षकों के उस दर्द, उस आंसुओं और उनकी जिल्लत भरी जिंदगी पर हमारा यह खास प्राइम टाइम शो। जी हाँ दोस्तों अतिथि शिक्षकों का दर्द और आंसुओं की कहानी न्यूज़ 9 की जुबानी हम इसको पहले भी आप तक पहुंचा चुके हैं। उसी कड़ी में हमारा यह तीसरा प्रोग्राम आपके लिए। जी हाँ, प्रदेश के हजारों लाखों अतिथि शिक्षकों को लेकर न्यूज़ 9 प्राइम टाइम का यह शो आज शिक्षक दिवस पर। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक दिवस पर शिक्षक एक कैसे संस्कृति और पाठन पठन की ओर लेकर भविष्य को गढ़ता है। पर आज देखिए ना, शिक्षकों की खासकर अतिथि शिक्षकों का जो टैग सरकार ने उनके माथे पर चिपका दिया है वो एक कितनी बड़ी विसंगति है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार का यह टैग अतिथि शिक्षक, अरे अतिथि क्या है? अतिथि का मतलब होता है कि जो किसी के यहाँ रिश्तेदारी में जाए और 1-2 दिन गुजारे और फिर अपने घर चला जाए। आज कितनी बड़ी विसंगति है। सब कुछ ठीक रहा अतिथि शिक्षकों के ऊपर ही फोड़ा जाता है, चाहे वो पढ़ाई को हो, चाहे वो पाठन पठन को हो। रिजल्ट बन जाए या बिगड़ जाए तो उसका जो है 2 दर्जे का व्यवहार अतिथि शिक्षक के साथ किया जाता है। जैसे तैसे अगर आज अतिशय या ट्रांसफ़र या पोस्टिंग को लेकर एक तो उसको शाला में कहीं जगह नहीं मिल पा रही, अगर कहीं जगह किसी तरह मिल जाए तो वहाँ का प्राचार्य, संकुल प्राचार्य, DPI, मतलब जितने भी होते हैं उसके ऊपर जो कहते हैं ना 64 खत्म होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 64 खत्म आज अतिथि शिक्षकों के ऊपर राज नहीं, उनका 2 दर्जे का शोषण कर रहे हैं। और 17 से 18 साल से सरकार के कानों में जूनी रेंग रही है। एक शिवराज मम्मा होते थे, वो जगत के मम्मा बने थे। उन्होंने आज के ही दिन, जी हाँ दोस्तों 5 सितंबर को आज ही के दिन भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में शिक्षकों को भरोसा, विश्वास और वायदा किया था कि हम आप लोगों को परमानेंट कर देंगे, जिससे आपकी आजीविका चलती रहे, आपका परिवार चलता रहे। में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। चाहे कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ और बच्चों के साथ साथ अपने परिवार का भी आप ध्यान रख पाए। अभी लेकिन वही वादा करके मुकर जाना इन फितरत कश नेताओं की आदत हो गई है। वहीं दूसरी ओर देख लीजिए, वर्तमान के मुख्यमंत्री साहेब डॉक्टर मोहन यादव, जब ये विधायक हुआ करते थे, पिछली बार न्यूज़ 9 ने इनका लेटर वायरल किया था। उस पर गजब की प्रतिक्रिया हुई थी। प्रतिपक्ष के नेता उमंग ने और अजय सिंह राहुल ने उसको वाड़े हाथ इस न्यूज़ 9 लॉन्चर की खबर को लिया था। CM साहब को जवाब देना पड़ गया था। आज प्रदेश व्यापी एक बड़ा आंदोलन भोपाल में होना था, लेकिन CM के पिताजी का स्वर्गवास होने की वजह से वह कार्यक्रम पोस्टपोन हुआ। बहरहाल हम बात कर रहे अतिथि शिक्षकों की। अतिथि शिक्षकों के इस प्राइम टाइम शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं
विदिशा जिले के गंज बसौदा के शैलेंद्र सक्सेना, जी हाँ शैलेंद्र सक्सेना, शैलेंद्र सक्सेना एक ऐसे व्यक्ति हैं गंज बसौदा से बिलोंग करते हैं जो अतिथि शिक्षकों के सुनहरे भविष्य की लड़ाई कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रहे हैं। न्यूज़ 9 पर शैलेंद्र सक्सेना का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी शैलेंद्र सक्सेना जी, आप बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है और कैसी स्थिति और परिस्थिति अतिथि शिक्षकों की है। जी हाँ सुनिए दोस्तों शैलेंद्र सक्सेना को। मित्रों नमस्कार, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे साथियों, हम लोगों ने तय किया था कि 5 सितंबर को पूरे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की मांग के लिए एक ऐतिहासिक जन आंदोलन हम सब करेंगे तिरंगा यात्रा के साथ। और ये भावना सही भी थी, क्योंकि वर्षों बीत गए संघर्ष करते करते, कई सरकारें आई और कई चली गई, लेकिन अभी तक अतिथि शिक्षकों को न घर मिला न ठिकाना। एक ऐसी घटना घटित हो गई कल, हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हम लोग उनके इस दुख में सहभागी हैं और संपूर्ण अतिथि शिक्षक संघ, संपूर्ण अतिथि शिक्षक साथी भाई बहन आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को पूज्य पिताजी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। हम लोगों ने अपने कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है, क्योंकि पिता का साया सिर से उठ जाना एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति होती है। हम इस दुख की घड़ी में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। अब हमारा अगला कार्यक्रम बहुत शीघ्र, संभवतः 10 तारीख को होगा, जो जबरदस्त तरीके से ऐतिहासिक आंदोलन मध्य प्रदेश के इतिहास में अमर हो जाएगा। न भूतो न भविष्यति की स्थिति, क्योंकि अब जो उत्साह, जो जोश, जो हौसला हमारे अतिथि शिक्षक साथियों में आया है, आज तक न ऐसा जोश देखा तो ना ही दिखाई देगा। 1942 के आंदोलन की तरह करो या मरो का नारा हम सबको बुलंद करना होगा, क्योंकि मुझे दुष्यंत जी की ये पंक्तियां याद आ रही हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सिंधिया जी, आदरणीय वी.डी. शर्मा जी एवं आदरणीय समस्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेतृत्व से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आज ये हालात हो गए हैं कि घर में चूल्हा कब जलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2-2, 4-4, 6-6 महीने मानदेय नहीं मिलता है। एक उम्मीद जागी थी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े भाई आदरणीय शिवराज जी ने महापंचायत कर कुछ अच्छी घोषणाएं की थी, लेकिन वे सभी घोषणाएं छलावा सिद्ध हुई। हमें यह बात कहने में कोई बुराई नहीं है, कोई संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई ऐसी भावना भी नहीं है हमारे मन में कि हम ये बात अब क्यों कह रहे हैं और पूरी ताकत से कह रहे हैं, क्योंकि अब तो स्थिति ये आ गई है, मरता क्या ना करता, हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे अपना घर चलाएं, कैसे अपने बीवी बच्चों का पेट भरें, कैसे हम अपनी पत्नी की आंखों का सामना करें, कैसे हम अपनी जवान होती बेटियों का सामना करें। हमने इतना संघर्ष किया है, मैं व्यक्तिगत संघर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है और आगे भी देगा। मैं केवल इन अतिथि शिक्षक साथियों की खातिर, इनके हितों की खातिर इस व्यवस्था में हूँ। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप तो जब विधायक थे तब आपने खुद
हम लोगों के लिए संघर्ष किया, अतिथि शिक्षकों के लिए, अतिथि विद्वानों के लिए आपने हम लोगों के हक की आवाज़ को बुलंद किया। आज क्या हो गया आपको? हम ये जानना चाहते हैं कि आज कौन सी स्थिति बनी कि आप मौन होकर बैठ गए। तो मैं तो आपको मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आप हनुमान स्वरूप हैं, अपनी ताकत को जानिए, पहचानिए, प्रदेश के मुखिया हैं। का चुप साध रहे बलवाना, हम सबके हनुमान जी बन जाइए, हम सबके सारथी बन जाइए, हम सबकी पीड़ा को हर लीजिए। ये बड़ा दर्द है, मैं बहुत भावुकता के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैंने गर्भवती बहनों को, माताओं को बहुत दूर दूर तक अप डाउन करते देखा है और कई अधिकारी प्रभारी उनका शोषण करते हैं, इस बात को भी देखा है। हमारे कई अतिथि शिक्षक साथियों का ज़बरदस्त शोषण होता है। रिजल्ट कम आता है, जिम्मेदारी अतिथि शिक्षकों पर डाल दी जाती है। परमानेंट स्टाफ के लिए कहीं कोई रोक टोक नहीं है, वे जो चाहें वो करें, वे हिटलर हो गए। तो मैं एक बात और निवेदन कर रहा हूँ, DPI में बैठे हुए अधिकारियों को अतिथि शिक्षकों से कोई सहानुभूति नहीं है। अगर ऐसा होता तो वे 2 मिनट में नियमितीकरण की नीति बना देते। और ऐसे साथी जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गई है, 55 वर्ष के पार वे जा चुके, वे लोग अब कहाँ जाएं? उनके बच्चे शादी के योग्य हो गए, उनके घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, वे लोग क्या करें? हम आपसे ही पूछ रहे हैं, वे लोग क्या करें? इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं। कब तक अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान हिम्मत रखेगा? कब तक अपने आप को, मैं क्या बताऊं आपको, कई बार शब्द भी पीछा छोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिए मेरे आदरणीय बड़े भाई। आप भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले और हम भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले। अब तो ये कहने का भाव आ रहा है कि अब भी रहे मौन साथी तो कुछ भी ना कर पाओगे, बेबस आहों और दर्दों के अपराधी कहलाओगे। अब भी रहे मौन साथी तो कुछ भी ना कर पाओगे, बेबस आहों और दर्दों के अपराधी कहलाओगे। थोड़ा कहा बहुत समझना। अतिथियों की बड़ी पीड़ा है, बहुत मर्मांतक पीड़ा है, बहुत दर्द है, वेदना। और 15 महीनों तक नामो निशान नहीं। अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की। जब कहा कि नियमितीकरण किया जाएगा और जब उनकी आवाज़ उठाई गई तब सड़क पर आ जाओ कह दिया और वे सब स्वयं सड़क पे आ गए। और आज आपने देखा कैसे एक उम्र के पड़ाव पर पहुंच रहे शैलेंद्र सक्सेना की भावुकता भरी सरकार के नुमाइंदे, CM से लेकर VD शर्मा से लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर तमाम लोगों से उन्होंने अपील की। उनके आंसू निकल आए, उनकी आवाज में कंपन था। वो कितने भावुक थे। उनका कहना था कि जो हमारी माताएं और बहनें हैं अतिथि शिक्षकों में, उनके साथ कैसा शोषण किया जाता है। अरे और तो और जनाब, अभी आपने अग्निबाण इंदौर से प्रकाशित एक समाचार पत्र होता है, उसमें एक खबर चली थी। जी हाँ दोस्तों, उसमें वहाँ का प्राचार्य, संकुल प्राचार्य या वो वहाँ का प्रमुख उस महिला टीचर से गेस्ट फैकल्टी, जी हाँ दोस्तों, अतिथि शिक्षक से वो कहता है कि हमारे साथ हम बिस्तर बनो, तब हम आपको ज्वाइनिंग कराएंगे। इतनी बड़ी दुर्दशा। आज शिक्षक दिवस है दोस्तों। शिक्षक दिवस के अवसर पर हम अतिथि शिक्षकों की कहानी न्यूज़ 9 लॉन्चर राजेश की तिवारी की जुबानी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने शैलेंद्र सक्सेना विदिशा के गंज बसौदा, जो एक अतिथि शिक्षक हैं और जो एक अतिथि शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं सरपरस्ती का काम करते हैं, उनको सुना। हम अब लेकर चल रहे हैं हमारे स्टूडियो में, हमारे न्यूज़ 9 लॉन्चर के इस प्रोग्राम में पन्ना जिले के एक ऐसे शिक्षक जो संस्कृत के प्रखंड कर्मकांडी विद्वान भी हैं और साथ ही अतिथि शिक्षक भी हैं। वो व्यक्ति से अपने लिए नहीं, पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का दर्द और सरकार से किस तरह अपील कर रहे हैं न्यूज़ 9 के प्लेटफॉर्म पे, आप उनको सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, बतौर अतिथि शिक्षक हैं, उनसे आज के शिक्षक और कल के शिक्षक पर हम चर्चा करेंगे। रविशंकर जी,
आपका न्यूज़ 9 पर स्वागत है। शिक्षक दिवस की आपको न्यूज़ 9 की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के शिक्षक और कल के शिक्षक विषय है, इस पर आपका क्या कहना है? आज शिक्षक की या शिक्षा की कैसी स्थिति है, हमें आप हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद तिवारी जी। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल न्यूज़ 9 लांचर हिंदी न्यूज़ के माध्यम से, जो सच है वो दिखाते हैं आप, क्योंकि जो सच है वह आप निरंतर दिखाते हैं, दबी हुई आवाज़ों को दिखाते हैं, उसकी ओर से मैं मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षक भाइयों को और अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। उसके बाद चूंकि आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक क्या है? शिक्षां ददाति यासा शिक्षका, जो हमारा शास्त्र कहता है कि जो शिक्षा दे वह शिक्षक है। और शिक्षक के विषय में हमारा शास्त्र लिखता है, अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भावार्थ के रूप में यदि मैं कहूँ तो अज्ञान रूपी अंधकार से हर व्यक्ति जन्मांध पैदा होता है। उस अंधे व्यक्ति को ज्ञान रूपी शलाकाओं के द्वारा जो नेत्रों को खोलते हैं वह होते हैं गुरु। तो गुरु ने तो शिष्यों के अंधकार को दूर किया, लेकिन आज की विकट परिस्थिति में यदि मैं कहूँ तो मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर और शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक, उनका स्वयं का भविष्य अंधकारमय है। दूसरे का अंधकार तो दूर कर रहे हैं बच्चों का, लेकिन स्वयं का शिक्षा विभाग के द्वारा उनके स्वयं का भविष्य आज भी अंधकार बना हुआ है गत 18 वर्षों से। शास्त्री जी, आप एक संस्कृत के विद्वान हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण भी है। आपके संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से न्यूज़ 9 ने लॉन्चर ने एक आपकी विद्वता का परिचय जान लिया है। हम देखना चाहते हैं कि अभी पिछले एक वीक के अंदर एक शिक्षक कर्मी की दशा और दुर्दशा आंसू बहाते हुए कार्यक्रम हमने लगाया था, चलाया था, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई और उसको नेता प्रतिपक्ष उमंग जी ने और राहुल जो चुरहट से विधायक हैं, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है, एक दमंग विधायक हैं, तो उन्होंने इसको भी संज्ञान में लिया था और संज्ञान में लेते हुए उन्होंने जो है मजबूर कर दिया था गवर्नमेंट को, जिस पर मुख्यमंत्री जो है श्री यादव को उस पर अपना जवाब देनी पड़ी थी। चूंकि न्यूज़ 9 ने वो पत्र प्रकाशित किया था और साथ ही शिवराज सिंह चौहान की जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनकी महापंचायत में आप लोगों को परमानेंट करने की दिशा में जो उन्होंने खुद बयान दिए थे, वो लगातार 2-3 बार रिफ्लेक्स करके न्यूज़ 9 ने दिखाया था। ऐसी तमाम चीज़ें दिखाई थी और उसका बड़ा रिएक्शन हुआ था और लग रहा था कि कुछ होगा, लेकिन इसी बीच एक दुर्भाग्य कहें शिक्षा कर्मियों का या कुछ कहें कि आंदोलन होना था आपका 5 तारीख को, इस बीच सूबे के सीएम के पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है। बहरहाल शब्दों को रोकते हुए हम न्यूज़ 9 लांचर परिवार, मैं राजेश की तिवारी, अपनी समूची टीम जो एडिटर इन चीफ हूँ, समूची टीम के साथ सीएम श्री यादव के पिता जी की उनके जो है समय मौत या पूर्व आयु के दौरान जो शतायु होकर स्वर्गवास हुए, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। लेकिन कहीं न कहीं खबर का असर हुआ। आज जो अतिथि शिक्षकों की दोयम दर्जे की स्थिति है, उस पर जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जिम्मेवार हम पूरे विभाग को मानते हैं, क्योंकि अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा यह है कि आज जो शिक्षा है या जो शिक्षक और गुरु के बीच जो आज एक देखने को मिल रहा है कि बच्चे शिक्षक की बात नहीं मान रहे हैं, गुरु शिक्षक को पढ़ाना नहीं चाहता है। लाख रुपए की सैलरी लेने के बावजूद भी विद्यालयों में किस तरह की तानाशाही, किस तरह की हिटलरशाही और कमीशन खोरी और संकुल में
कि संकुल जो प्राचार्य हैं वो किस तरह का शोषण कर रहे हैं, अपने आप को डीओ राष्ट्रपति से कम नहीं समझते हैं। तो आपकी नज़र में आपके साथ जो अतिथि शिक्षक है उनसे काम ढोर बछेरियों से बदतर कराया जाता है। मैंने जाके स्वयं देखा है। आप जो पगार आपको मिलती है उस पगार से लाखों गुणों आपसे काम कराया जाता है और भविष्य कुछ नहीं है। इस पर हम आज जो है शिक्षक दिवस पर यह बात करना चाहते हैं कि शिक्षा और शिक्षा में सुधार कैसे होगा। क्या अतिथि शिक्षकों का पाठन पठन इसी तरह चलता रहेगा? जी, मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के समस्त जन समुदाय में ये बात जानी चाहिए। इस समाज ने और बच्चों ने हमें शिक्षक ही माना है, क्योंकि बच्चे उसी का सम्मान करते हैं जो उन्हें पठन पाठन कराता है, यानी ज्ञान देता है, पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाता है। पर सरकार क्यों नहीं मान रही है? बस सरकार नहीं मान रही है, उसी को मनवाने के लिए, उसी के विरोध में हम सब आज ही के दिन आंदोलन करने वाले थे, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आंदोलन हमारा नहीं हो सका। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होगा, इसी सितंबर महीने में होगा और बहुत बड़े रूप में आंदोलन होगा। आप कह रहे हैं आंदोलन होगा आगे चल के, लेकिन मैंने देखा कि खुद मैं भोपाल से और नोएडा से इसको प्रसारण करता हूं, बड़ी खबर लगाई शिक्षकों की, अतिथि शिक्षकों की। इसमें कितने गुट हैं, कितने अध्यक्ष हैं, कितने पदाधिकारी हैं। जब आप लोगों में भी तू में ती मची हुई है, उसी का तो सरकार और गवर्नमेंट फायदा उठा रही है। बिल्कुल, यह भी एक सबसे बड़ा कारण है। अतिथि शिक्षकों का आपसी विघटन जो है, अलग अलग कबीलों में जो अतिथि शिक्षक बटे हुए हैं गुटबाजी में, वह भी एक कारण है। वह भी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के प्रति अतिथि शिक्षक को, प्रत्येक अतिथि शिक्षक को यह बताना चाहूँगा कि हम सब एक हैं, हमारी संज्ञा एक है, हमारा कार्य एक है। तो हमें एक होकर के, जैसे 2 तारीख को आप सबने एकजुटता दिखाई थी, वैसे निकट भविष्य में जो अपने वजूद की लड़ाई के लिए अंदर जो वो अग्नि जल रही थी, उसको हमें शांत नहीं होने देना है। तब तक नहीं होने देना है जब तक कि हमें सफलता नहीं मिलती है और हमें एक शिक्षक का पद नहीं मिल जाता है। जी, कोई न्यूज चैनल या कोई खबरची या कोई जो है पत्रकार आपकी अगर पीड़ा प्रकाशित करता है या चैनलों में चलाता है, आपकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाता है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि उस खबर को आप ही के लोग वायरल नहीं करते और उसमें तू मैं करते हैं। ये बहुत बड़ी विसंगति है। आपकी आवाज अगर कोई न्यूज चैनल या कोई पत्रकार पहुंचाना चाहता है, जब आप लोग उसमें सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे आपकी आवाज ऊपर तक जाएगी? हम तो ये कह रहे हैं कि आपको हमारा प्लेटफॉर्म, हमारा मंच न्यूज 9 लॉन्चर जो हिंदी न्यूज चैनल है, जो सच है उसको बड़ी दमंगाई से दिखाता है। ये राष्ट्रीय न्यूज चैनल है, हमारा चैलेंज है। आप इस पे दिखाई गई, बताई गई खबर को जितने भी ग्रुप हैं, ग्रुपों के अलग से भी आपको भेजना चाहिए, तब तो आपको फायदा मिलेगा। भाई जब खबर जाएगी, वायरल होगी, तब तो प्रशासन के पास पहुंचेगी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जागरूकता का अभाव, अतिथि शिक्षकों में आज भी थोड़ा सा जागरूकता और आपसी सिर्फ और आपसी मतभेद के कारण वह आप जबकि जानते हैं कि यह जो खबर है यह हमारे हित के लिए ही बनी है, इसमें हमारी ही भलाई निहित है, उसके बावजूद भी वह इसको रविशंकर प्यासी या राजेश की तिवारी को व्यक्तिगत फायदा थोड़ी होने वाला है। राजेश की तिवारी या न्यूज 9 लॉन्चर को फायदा जो होगा सो होगा, वो हो जाएगा। इसकी खबर आपकी हम आवाज बन रहे हैं, जिम्मेदारों तक आपकी आवाज पहुंचा रहे हैं। तो इसमें आप सभी का, पूरे प्रदेश स्तर के लोगों का एक बनता है कि इस खबर को इतना वायरल किया जाए कि ये हर गली मोहल्ले से होकर देश के प्रधानमंत्री और सत्ता में बैठे गैलियारों तक पहुंचे। बहरहाल मैं आपसे कह रहा था कि शिक्षा का स्तर और बच्चों का स्तर आज कैसा हो गया है, उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, शिक्षा का स्तर जो वर्तमान में बना हुआ है, स्कूल में पठन आदि की व्यवस्था जो चल रही है, वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों की मेहनत और लगन से चल रही है।
क्योंकि जो नियमित हो चुके हैं और लंबी पगार पा रहे हैं उनका तो चल ही रहा है, लेकिन मेहनत और लगन हम सबकी है और हमारी ओर ही सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें सरकार कब एक शिक्षक का पद देगी और अतिथि शिक्षक, अतिथि नामक शब्द जो पहले लगा हुआ है उसको हटाएगी। बहुत सेंसिटिव बात की रविशंकर जी ने। न्यूज़ 9 लॉन्चर का सरकार से विनम्रता पूर्वक आग्रह है, कहना है कि जो टैग मार्क आपने अतिथि का लगा, अतिथि देवो भय, अतिथि का मतलब क्या होता है? अतिथि का मतलब ये होता है कि कुछ दिन आए और अतिथि का स्वागत सत्कार करके वो चला जाए। भाई उसको 365 दिन जब पूरे दिन वहाँ पढ़ाना है तो वो अतिथि नहीं हुआ भाई, उसका टैग बदलिए। आज 17 से 18 साल तक, 18 साल से लेकर वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कम पगार में, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। तो आखिर कब तक? आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री दम भर के कह गए थे कि हम आपको परमानेंट करेंगे। वर्तमान के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का वो पत्र वायरल हम इसी चैनल ने किया था, मजबूरी में उनको कहना पड़ा। वो तो और तहलका मस्ता, लेकिन उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, इस वजह से ये थोड़ा सा आंदोलन रुक गया और उसको ज़्यादा वो नहीं कर पाए। तो भाई अपने ही शब्दों पर ये नेता क्यों रंग बदलते हैं, ये समझ से परे है। बहरहाल आज शिक्षक दिवस के पुनीत अवसर पर अतिथि शिक्षक और शिक्षकों की स्थिति और पाठन पठन से जुड़े लोगों की बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सो आप देखते रहिए। बहरहाल प्यासी जी, आप न्यूज़ 9 को क्या कहना चाहते हैं जो अतिथि शिक्षक की आपकी जो खबर लगाई गई है, प्रसारित की गई? मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों की ओर से मैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ को हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ वर्तमान की मीडिया नहीं उठा रही है। और एक निष्पक्ष जो चैनल होता है, गरीब, दबे, पिछले, कुचलों की जो बात रखता है, उनमें से एक है न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़। इसलिए मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रविशंकर प्यासी जी, जिन्होंने आज शिक्षक दिवस के पुनीत अवसर पर अपनी पीड़ा और न्यूज़ 9 लॉन्चर के द्वारा जो प्रदेश स्तर के अतिथियों के लिए जो कार्य किया, उस पर उन्होंने हृदय से कोटि से धन्यवाद दिया। आप देखें और भी आपके लिए इस खास प्रोग्राम में, हमारे प्राइम टाइम शो में आज शिक्षक दिवस पर हम और कुछ आपको लेकर पिटारा में दिखाएंगे। देखते रहिए, बने रहें। रविशंकर जी, आपका धन्यवाद। आपने हमारा यह खास प्रोग्राम, जी हाँ दोस्तों, खास प्रोग्राम प्राइम टाइम शो पर आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उस मौके पर सुना, देखा। निश्चित ही आपको अतिथि शिक्षकों की ये दर्द भरी कहानी, फांकों के दिन और उम्र होती नौकरी से हर जगह से उम्र तिरस्कार भोग रहे, आज उनकी जवान बेटियां हैं, शादी के लिए हो रही पर उनका भविष्य नहीं हो, पत्नी के सपने बिखर रहे हैं, उनके बूढ़े माँ बाप की आस टूट रही है, पर सरकार है कि सुन रही है। आखिर 20 वर्षों से, 17 साल से अतिथि शिक्षक हैं, पर 20 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। तारीख पर तारीख, जी हाँ, तारीख पर तारीख, आश्वासन पर आश्वासन, पर अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ नहीं। आखिर क्या? आज जो कभी जिसने मांग उठाई थी, सीएम से मिले थे, पत्र सौंपा था, भावुक लिखावट थी उनकी सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, आज उनके पास तो सब कुछ है ना। वो चाहें तो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, अतिथि शिक्षकों को परमानेंट कर सकते हैं। अब तो और अतिशय ट्रांसफर, पोस्टिंग, तमाम तरह के उसको लेकर अतिथि शिक्षकों को शालाओं से हटाया जा रहा है। पोर्टल के नाम पर पोर्टल खुल नहीं रहे हैं। जुलाई का महीना बीत गया, अगस्त का महीना बीत गया, सितंबर चालू हो गया, पर जो बेचारे अतिथि शिक्षक कहीं काम करते थे, उसी जगह पर अब अतिशय या ट्रांसफ़र या नई नियुक्ति को लेकर उनको जगह नहीं मिल पा रही। कितनी बड़ी दर्द भरी दास्तां है।
साथ ही उन महिला अतिथि शिक्षकों का दर्द कितना बड़ा है उसका कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी आस के साथ उन्होंने 17 साल पहले नौकरी ज्वाइन की थी और सोचा था कि शने स्टेप बाय स्टेप जैसे गुरुजियों वगैरह का कर दिया था वैसा शायद अतिथि शिक्षकों का कुछ होगा, लेकिन नहीं, सरकार नहीं सुन रही है। अरे हमारे देश के वो शिक्षाविद जो एक शिक्षक थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, जिनकी याद में हम यह शिक्षक दिवस इस देश प्रदेश गांव मजरा टोलों में आन बान शान के साथ मनाते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनके बताए पद चिन्हों पर चलते हैं। अरे शिक्षक तो वह होता है जो शिक्षक बच्चों को तब पढ़ाना और आकार देना शुरू करता है तब वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हर शिक्षक के मन में एक रचनाकार होता है, ऐसा रचनाकार जो शिष्य से समाज, समाज से संस्कृति और संस्कृति से राष्ट्र का निर्माण करता है। जी हाँ दोस्तों, पर आज कहानी देखिए, आज स्कूलों की, विद्यालयों की स्थिति कितनी बद से बदतर हो गई है। कोई शिक्षक अपने छात्रों का, अपने शिष्यों का सम्मान नहीं करता। शिष्य वो टीचरों का उतना सम्मान नहीं करता। एक गुरुकुल हुआ करते थे द्वापर युग में, सतयुग में, त्रेता में। राम जी भी अपने गुरु वशिष्ठ के यहाँ गए थे अध्ययन करने के लिए। कितना मान सम्मान और योग्यता दी जाती थी द्वापर युग में। आज भी उज्जैन, जहाँ से सीएम साहब विधायक हैं, उनके उज्जैन में संदीपनी आश्रम है, वहाँ पर संदीपनी ऋषि हुआ करते थे। कृष्ण ने वहाँ पर शिक्षा दीक्षा पाई थी। क्या कालखंड था वो। और आज देखिए आप, शिक्षा एक दुकानें बन गई है, एक व्यवसाय बन गया है। इस पर सरकार का कहीं कोल नकेल नहीं है। आज जो शने लोग समझ रहे हैं ना कि सरकारी स्कूलों को धीरे धीरे हम ऐसी विसंगतियां पैदा कर देंगे, अपने आप बंद हो जाएंगे। तभी तो टीचरों के कितने पद खाली हैं। कलेक्टर में आप आए हो, रोते हुए निकले बाहर, क्यों? हम लोग कलेक्टर सर के पास गए थे तो सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की। लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की, बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में, कौन सिखाया है तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा, ऐसे वैसे करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग रही है बेटा? शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं है? एक भी 11th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले। लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको। तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ साहब। स्कूल का क्या नाम है? कितने बच्चे हैं जिसमें पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है? हाँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी। लाखों की संख्या में पद रिक्त हैं, कोई भर्तियां नहीं हो रही हैं। भर्तियां होती हैं तो विसंगतियां होती हैं। अब देखिए ना आप, उन 341 टीचरों का क्या दोष था जिनको हटाया जा रहा है। आखिर जब वो हट जाएंगे तो उन पर और उनके परिवार पर क्या गुजरेगी। कितनी आत्महत्या, व्यापम कांड हुआ था दोस्तों। शायद हजारों लाखों लोग आप समय मौत के मुंह में मर गए, खत्म हो गए, पर जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। दोस्तों, टीचर्स डे पर अगर सही मायने में टीचर्स डे मनाना है तो सबसे पहले सरकार को उन टीचरों का सम्मान, उन अतिथि शिक्षकों का मान, उनको जो है नियमितीकरण, उनको एक गुजारे के लायक तनख्वाह, वेतन, मानदेय दिया जाए, साथ ही उनको परमानेंट किया जाए। तब तो सही मायने में शिक्षक दिवस का महत्व है। नहीं तो ऐसे शिक्षक दिवस से होता क्या है कि जिसके माथे पर अतिथि शिक्षक का टैग लगा हो, गिड़गिड़ा रहे हों, रो रहे हों, याचना कर रहे हैं, चाहे वो महिला वर्ग से हो चाहे वो पुरुष वर्ग से, कोई सुनने वाला नहीं है। आंदोलन पर आंदोलन हो रहे हैं पर कुछ नहीं। आपने हमारे खास प्रोग्राम में बहुत कुछ सुना। यह खबर प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों,
आप 1 से लेके 100 से लेके 1000 से लेके 10,000 से लेके 50,000 से लेके लाखों की तादाद में आप अतिथि शिक्षक हैं। इस खबर को आप उठाइए। आपकी भावुक अपील, इस तरह की कोई किसी ने आपका समाचार आज तक प्रकाशन नहीं किया होगा। न्यूज़ 9 लॉन्चर ने एक नहीं बल्कि 3 आज ये तीसरा समाचार है, तीसरी कवरेज है। आप इस कवरेज को YouTube पर से उठाइए, सर्च करिए। हमारा प्रोग्राम, हमारा जो न्यूज़ चैनल है, आप YouTube पर जाएंगे, उसमें @News 9 लॉन्चर लिखेंगे, हम सबसे ऊपर आ जाएंगे। आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें, और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर। जी हाँ दोस्तों, इस कवरेज को, इस प्राइम टाइम शो को, न्यूज़ 9 को आप इतना शेयर करिए कि देश के हर घर में यह आपकी पीड़ा पहुंचे, दर्द भरी दास्तां पहुंचे। उसका व्यापक असर यह होगा कि आपने देखा था अभी न्यूज़ 9 ने नेक्स्ट वीक, जो पिछला वीक था, उसमें आपकी खबर लगाई थी। खबर का ये असर हुआ दोस्तों कि 17 साल में किसी की खबर का असर नहीं हुआ। प्रतिपक्ष के नेता को वह लेटर, पूर्व जो मम्मा है सीएम शिवराज का बयान, और अजय सिंह राहुल को लेना पड़ा। सो दोस्तों, आपसे यही अपील है कि आप इस कवरेज को जन जन तक पहुंचाएं, और आप हमारे खास प्रोग्राम को देखें, हमें लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। हम आपकी आवाज़ बनेंगे। जी हाँ अतिथि शिक्षकों, हमारा आपसे वादा है। हमारे नंबर नीचे फ्लैक्स हो रहे हैं, हमारे आप कमेंट्स बॉक्स में जाइए, कमेंट्स करिए। हम कोशिश करेंगे, जैसे आज हमने गंज बसौदा, विदिशा जिले के गंज बसौदा के शैलेंद्र सक्सेना जी जो अतिथि शिक्षक हैं, उनको अपने मंच पर बुलाया, और उनकी पीड़ा, आप लोगों का दर्द पूरे देश में पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।